मोहब्बत का आखिरी दिन। कराची की एक उदास मोहब्बत की सच्ची कहानी। कराची की शामें हमेशा ही नामालूद होती हैं। समंदर की हवा में एक अजीब सा दर्द घुला होता है, जैसे लहर लहर किसी अधूरी दुआ की सदा हो। इसी समंदर के किनारे एक जवान आदमी बैठा था, अयान। आँखों में खामोशी, चेहरे पर थकन और दिल में यादों का एक तूफान। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिस पर लिखा था हानिया, मोहब्बत का आखिरी दिन। अयान इस डायरी को हर रोज़ पढ़ता था। ये किसी और की नहीं, उसकी अपनी मोहब्बत की कहानी थी। एक ऐसी मोहब्बत जो उसके दिल में आज भी ज़िंदा थी, मगर दुनिया के हिसाब से बहुत पहले मर चुकी थी। यूनिवर्सिटी के दिन 5 साल पहले कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में हानिया और अयान की पहली मुलाकात हुई। हानिया पहली सिफ में बैठी थी। सफ़ेद दुपट्टा हल्की हवा में उड़ रहा था। अयान ने पहली बार जब उसे देखा तो वक्त जैसे रुक सा गया। उसके दिल ने कहा, ये वही है जिसका इंतज़ार मेरी हर सांस ने किया है। हानिया खुश अखलाक, शौक मगर सुलझी हुई लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई समंदर छुपा हो। अयान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होने लगा। पहले सलाम, फिर नोट्स मांगने के बहाने, और फिर रोज़ का एक मामूल, क्लास के बाद कॉफ़ी। हानिया हंसती थी। तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी मेरे नोट्स में है या मुझ में? अयान कहता, दोनों में, मगर तुम ज़्यादा मुश्किल मज़मून हो। यूँ इन दोनों की मोहब्बत ने जन्म लिया। कई महीने, कई मौसम और कई शामें दोनों ने क्लिफ्टन के किनारे समंदर के शोर में गुजार दी। हानिया अक्सर कहती थी, अयान, अगर कभी हम जुदा हो गए ना, तो मैं नहीं जी सकूंगी। अयान कहता, मैं तुम्हें कभी जुदा होने ही नहीं दूंगा। मगर किस्मत हमेशा इंसान की बात नहीं सुनती। अयान एक दरमियाने तबके का नौजवान था। बाप रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, माँ बीमार, और ख़ुद जुज़ वक्ती मुलाजमत करता था। दूसरी तरफ हानिया एक रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, जिनके लिए इज़्ज़त और हैसियत ही सब कुछ थी। जब अयान ने हिम्मत करके हानिया के वालिद से रिश्ता मांगा, तो वो मुस्कुरा कर बोले, बेटा, मोहब्बत किताबों में अच्छी लगती है, ज़िंदगी में नहीं। हमारी बेटी किसी आम लड़के से शादी नहीं कर सकती। हानिया ने बहुत रोया, बहुत समझाया, मगर वालिदैन के फ़ैसले के सामने हार गई। अयान ने कहा, मैं तुम्हें भगा कर ले जा सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ तुम मुझे फ़ख्र से अपना कहो, शर्म से नहीं। हानिया खामोश हो गई। कुछ दिन बाद उसके पैगामात आना बंद हो गए। अयान का दिल डूबने लगा, और फिर एक दिन एक कार्ड आया, हानिया और दानिश की शादी की दावत। शादी का दिन। अयान उस दिन मस्जिद के बाहर खड़ा था। दिल जैसे सीने से निकलकर कदमों में आ गिरा हो। दूर से हानिया निकाह के लिबास में दिखाई दी। सुर्ख जोड़ा, आँखों में नमी, चेहरे पर मुस्कुराहट। अयान ने हल्की आवाज़ में कहा, खुश रहो मेरी जान। उसके बाद वो दिन उसके लिए ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी में डूब गया, मगर दिल की वीरानी ना गई। 5 साल बाद 5 साल गुजर गए। अयान अब एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसा, गाड़ी, अपना फ्लैट, सब कुछ था, मगर दिल अब भी खाली। एक शाम वो अपने दोस्त अदील के साथ बैठा था कि अदील ने कहा, सुना है तुम्हारी यूनिवर्सिटी की हानिया अब अकेली है, शौहर ने छोड़ दिया। अयान का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसने पूरा शहर छान मारा, हानिया का नंबर तलाश किया, मगर सब बेसूद। फिर एक दिन उसे एक अनजान नंबर से पैगाम आया, अयान, अगर तुम अब भी याद करते हो
تو کل شام کلفٹن آ جانا، وہی بینچ جہاں ہم آخری بار بیٹھے تھے۔ آخری ملاقات۔ ایان دوڑتا ہوا گیا۔ ہوا میں نمی تھی، سمندر شور مچا رہا تھا۔ بینچ پر ایک چادر پڑی تھی اور اس پر ایک چھوٹا سا لفافہ۔ لفافے پر لکھا تھا ایان کے نام، ہانیہ کی طرف سے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ ایان، میں تم سے ملنا چاہتی تھی مگر اب ممکن نہیں۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھولی۔ میں نے اپنی شادی صرف اپنے والدین کی خاطر کی، مگر دل ہمیشہ تمہارا رہا۔ اب جب کہ سب ختم ہو گیا تو میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے ایک سچ ہے۔ مجھے کینسر ہے اور میں آخری مراحل میں ہوں۔ میں نے چاہا تھا کہ تم مجھے اس حال میں نہ دیکھو۔ اگر کبھی تم سمندر کے کنارے آؤ اور ہوا تمہارے چہرے کو چھوئے تو سمجھ لینا میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری ہانیہ۔ ایان زمین پر بیٹھ گیا، خط سینے سے لگایا اور پہلی بار زور سے رو دیا۔ سمندر کا شور اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر جیسے ایک اذان بن گیا ہو۔ اختتام۔ مہینے گزر گئے، سال بیت گئے۔ اب بھی کلفٹن کے ساحل پر ایک آدمی ہر شام ایک پرانی ڈائری کے ساتھ بیٹھا نظر آتا ہے۔ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، مگر وہ جانتا ہے وہ پاگل نہیں، محبت کا آخری امیر ہے۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک ہی جملہ رہتا ہے، ہانیہ تم نہیں مری، تم تو میری ہر سانس میں ہو۔ اور سمندر کی لہریں جیسے ہر روز یہ گواہی دیتی ہیں کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی۔ شاید محبت کا اصل مفہوم وصال نہیں، بلکہ وہ درد ہے جو جدائی کے بعد بھی دل میں زندہ رہتا ہے، وہ احساس جو کسی کی یاد کو سانسوں میں بدل دیتا ہے۔ ایان کے لیے محبت ایک دعا بن گئی اور ہانیہ کے لیے محبت ایک آخری خط۔ محبت کا آخری دن ختم، مگر یادیں زندہ۔ ہانیہ ایان کی زندگی میں واپس لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ ہانیہ واقعی مر گئی یا وہ زندہ ہے اور کسی مجبوری کے تحت ایان سے دور ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہانی کا ہمیں سیکنڈ پارٹ دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی اور آپ سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں یس لکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔